अभी हमने एक आईटी पे खास चर्चा करी और उसमें क्या शॉर्ट करना है, क्या लॉन्ग, किस पे तेजी, किस पे मंदी, लेकिन बाकी हाउस व्यूज क्या है उसको भी समझ लेते हैं हर्षिता। और नंबर्स के बाद कुछ और हाउस व्यूज आए क्या? जी हाँ, इनफैक्ट नंबर्स का आपने जिक्र किया तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज पहले वो स्टॉक लेकर आते हैं जो हेमंत भी मेंशन कर रहे थे। इस पर एक डाउनग्रेड आया है, इनफैक्ट टारगेट कट आया है, नॉट अ डाउनग्रेड, बाय कॉल अभी भी है सीएलएसए का। 380 पहला टारगेट था, जो नया टारगेट है 360 का है। 20 रुपए उन्होंने टारगेट कम किया है, लेकिन इन्होंने जो कमेंट्री इसके पीछे दी है वो यही कह रहे हैं कि मार्केट्स कमजोर है, इक्विटी मार्केट्स कमजोर है। म्यूचुअल फंड फीस पर जो नॉर्म्स काफी ज्यादा टाइट हो गए हैं उससे प्रॉफिट्स पर एक ड्रैग देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ वो अर्निंग्स फोरकास्ट भी इस लिहाज से कम करना चाहेंगे, क्योंकि इस समय जो एक्टिव क्लाइंट बेस है वो भी मॉडरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, बढ़ नहीं रहा है, मॉडरेट हो रहा है। यही वजह है कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज नंबर्स के बाद सीएलएसए कह रहा है कि 360 के टारगेट के साथ चलेंगे। ये रिजल्ट्स की बात हुई, लेकिन फोकस करते एक दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज पर, और रिलायंस को लेकर सीएलएसए काफी समय से बुलिश रहा है। जो टारगेट आया वो करीब 1500 रुपए प्रति शेयर का है, बाय के साथ वो बने रहेंगे। इनफैक्ट जो रीजंस वो दे रहे हैं उस पर ध्यान देना है। रिटेल अपॉर्चुनिटी, ये एक बड़ी थीम रहेगी रिलायंस के लिए। रिलायंस रिटेल में जिस तरह का बिजनेस ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है, उन्होंने कहा है कि 550 बिलियन डॉलर की एक ह्यूमंगस, एक बहुत ही भयानक और बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय है। ऑर्गेनाइज्ड रिटेल मार्केट अगले 10 सालों में 9 गुना ग्रो करेगा, और ऐसी स्थिति में रिलायंस का जो प्योर रिटेल कारोबार है वो 12 गुना ग्रो करेगा और करीब करीब 138 बिलियन डॉलर को छुएगा। ये वो फिलहाल आंकड़े हैं जिस पर बाजार आज अपनी चाल खेल सकता है, क्योंकि अब तक जियो का काफी जिक्र हुआ है, रिलायंस के को बिजनेस का काफी जिक्र हुआ है, लेकिन रिटेल में भी काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और 12 गुना ग्रो करने की बात यहां पर सीएलएसए ने की है। दूसरी तरफ सिटी ने गेल पर एक रिपोर्ट निकाली है, डाउनग्रेड किया है, न्यूट्रल का कॉल अब आया है, और यहां पर जो टारगेट है वो काफी घटा है। 430 पहला टारगेट था, जो नया टारगेट आ रहा है वो 365 का है। जिस तरह से कच्चे तेल के भाव $60 के आसपास मंडरा रहे हैं, उसके बाद उन्होंने कहा है कि अपसाइड जो होना था हो चुका। लोअर प्राइसेस जो क्रूड के देखने को मिले उससे इनके 4 बिजनेस सेगमेंट्स में से 3 पर दबाव देखा जा रहा है, तो वो एक वरी फैक्टर है गेल के लिए। दूसरी तरफ सिटी ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर भी एक रिपोर्ट, जी 430 से घटाकर 365। अच्छा, अब आज ये वागले साहब का भी सेल कॉल था। हाँ बताइए, कंटिन्यू करिए। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर यहाँ पर उनका मानना है कि खरीदारी करनी चाहिए। हेमंत, फेवरेबल मार्केट आउटलुक कॉम्पनसेट करेगा जो रिफाइनिंग मार्जिन्स कमजोर होने वाले हैं उसको, और अपग्रेड बाय का बीपीसीएल पर 390 का टारगेट और एचपीसीएल पर 285 का टारगेट आया है। साथ ही साथ क्रेडिट स्विस ने इंटरग्लोब एविएशन पर भी एक रिपोर्ट निकाली है, और यहाँ पर एक कॉल तो न्यूट्रल है लेकिन टारगेट्स बढ़ गए हैं। 940 से टारगेट अब बढ़कर 1075 हुआ है, और इसके पीछे वही वजह है कि जो क्रूड की प्राइसेस देखने को मिली है उससे यील्ड में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट नजर आएगी, इसीलिए स्टॉक को आप फोकस में रखें। आखिर में सद्भाव इंजीनियरिंग फोकस में रखिएगा। मक्वायरी की एक रिपोर्ट आई है जहां पर उन्होंने कहा है कि टारगेट प्राइस करीब 374 का रहेगा, 374 आउट परफॉर्मर की रेटिंग देंगे। दरअसल अपने 11 रोड प्रोजेक्ट्स में से ये लगभग कुछ हिस्सा ऑफलोड करने वाले हैं, डाइवेस्ट करने वाले हैं, और वो एसेट सेल कंपनी के लिए एक फायदेमंद सौदा रहेगा, इसीलिए 374 का टारगेट है। राइट, तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जिस पर नजर होगी। शुक्रिया हर्षिता आपका इस जानकारी के लिए। गेल पर तो बात हो गई, सिटी ने डाउनग्रेड किया है, वागले साहब का सेल कॉल है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज सीएलएसए जनरली मैंने ऑब्जर्व ये किया है कि नतीजों से पहले रिपोर्ट्स आती हैं और वो रिपोर्ट्स पॉजिटिव साइड पर होती हैं, और शेयर भी देखिए नतीजों से पहले भागता है। 1500 रुपये तक के टारगेट्स सीएलएसए ने इस स्टॉक के लिए सुझाए हैं।